आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री प्रमोद जी, मिसेज कंचन, हमारे बीच उपस्थित पाकुड़ 2 के प्रभारी प्राचार्य श्री नेपाल राय जी, विद्यालय के सीनियर टीचर्स श्री राजेश कुमार शाह जी, डॉक्टर के पांडे जी, विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे बीच उपस्थित हमारे पड़ोस के विद्यालय के विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण, हमारे नवोदय विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, फैमिली मेंबर्स, आज के इस कार्यक्रम में आए हुए पधारे हुए श्री गौतम सिंह जी, निर्मल शाह जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, आप सबों को पाकर मैं बहुत खुश हूं। सर्वप्रथम मैं इस मंच से हमारे इस परिवार में नव आगंतुक नादित्य का पूरे परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो हमारे परिवार के लिए बड़ा ही खुशी का बात है। मैं बधाई देता हूं आज के दिन माननीय प्राचार्य महोदय का, श्री प्रमोद सर जी का, जिनका आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर को हम लोगों ने जोड़कर विदाई समारोह के रूप में भी आयोजन किया है। मैं उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करता हूं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। साथियों, बहुत देर तक यह कार्यक्रम चला, मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन समय की थोड़ी अभाव है, इसको देखते हुए मैं संक्षेप कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं 2017 में यहाँ आया तो मैंने यहाँ अनुभव किया कि ये विद्यालय का पूरा संचालन जब तक तेलिया पोखर के सदस्यों के द्वारा, यहाँ के नागरिकों के द्वारा नहीं होगा, यह विद्यालय का सफल संचालन नहीं हो सकता। चाहे वह हमारा विद्यालय का मेस हो, चाहे हमारा अन्य सुरक्षा संरक्षा कोई भी क्षेत्र हो, हम इन पर निर्भर हैं और वो खूबी इस दायित्व को निभा रहे हैं। परमानेंट स्टाफ होने के बावजूद, नहीं होने के बावजूद भी इस विद्यालय को अब अवरुद्ध गति बिना कुछ ही रुकावट का चलाने में उनका बड़ा सहयोग है। मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में जो भी प्राचार्य आए, जो भी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं इस दायित्व को निभाएंगे, आपका पूरा सहयोग मिलता रहेगा। हमारे बीच कुछ नए कर्मचारी भी आए हैं मेष में, चाहे हमारे कुक हो, मुकेश जी हो, संतोष कुमार हो, शंकर राम जी हो, वह सभी अच्छे हैं। बड़ा ही मेहनत करने के बाद, लंबे समय के बाद, नवोदय में कार्य करने के बाद दैनिक वेतनभोगी के रूप में अस्थायी रूप से उनका चयन हुआ है और वो इस विद्यालय में आए हैं, जो ये बड़ा ही इस विद्यालय के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। हमारे बीच जितने भी ऑफिस स्टाफ हैं, बड़े दिनों के बाद जो है यह ऑफिस पूर्ण हुआ, जहां कार्यालय अधीक्षिका, बड़े बाबू और हमारे जेएसए सभी से पूरा यह कार्यालय है। सभी दक्ष हैं, कुशल हैं, डिवोटी हैं,
विद्यालय के लिए दिन रात लगे रहते हैं। ये बड़ा ही गौरव की बात है। हमारे जितने संविदा शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, ये एसेट है इस विद्यालय में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90 से मेरी जर्नी नवोदय में शुरू हुई। आप लोगों की तरह ही मैं भी एडहॉक पर रहा करता था। एडहॉक टीचर के रूप में बेगूसराय में, जेठियन में, गया में मैं कार्य किया। मुझे अनुभव प्राप्त हुआ। मुझे पता नहीं था कि सीबीएसई का क्या फुल फॉर्म होता है, सीबीएसई की क्या टेक्स्ट बुक होती है। इंटरव्यू देते थे लेकिन पिछड़ जाते थे। उस समय केवल इंटरव्यू पर था। अब डिफिकल्ट हो गया, कंपटीशन बढ़ा। आप उस रेस में हैं, प्रतिभा होते हुए भी कठिनाई हो रही है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप निश्चित तौर पर हम लोग की तरह ही एक नियमित पद पर, नवोदय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं न कहीं अस्थायी रूप से आपको कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों को, समस्याओं को, पारिवारिक समस्याओं को कभी हमारे कार्य क्षेत्र में आने नहीं दिया। कभी उसको अपनी कमजोरी नहीं समझ करके कि हम किसी तरह से अपनी समस्याओं से अवगत करा दें ताकि मुझे यहाँ कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए और मैं अपने दायित्वों से बचे रहें, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। जबकि मैं अंदर से जानता हूँ कि आपके किन किन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। ईश्वर आपको शक्ति दे उन समस्याओं से जूझने का, और उससे जूझते हुए, संघर्ष करते हुए आप आगे निकलें और अपने मुकाम को प्राप्त करें। ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना। हमारे जितने भी टीम यहाँ के मेंबर्स हैं, विभिन्न विद्यालयों में मुझे कार्य करने का मौका मिला। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि यहाँ की टीम मुझे बहुत अच्छी लगी। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। मैं आप सबों को एक संदेश देना चाहूँगा कि नवोदय किसी एक की नहीं होती है। नवोदय यदि अच्छा करता है, नवोदय में कहीं खामियां आती है तो केवल प्राचार्य का नाम और बदनाम नहीं होता, पूरी टीम की होती है। जब तक टीम नहीं होगा, विद्यालय अच्छा नहीं होगा। कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप जानते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। प्राचार्य की भी दायित्व होती है कि हम किस तरह से एक टीम को बनाएं। कोई जरूरी नहीं कि इस टीम में सभी लोग काम करने वाले ही हों, सभी पॉजिटिव थिंकिंग के ही हों। कमियां हर एक में है, हमें कमियों की ओर ध्यान नहीं देना है। हम उनकी विशेषताओं को देखें, उनके गुणों को देखें और उनमें से चुन करके हम एक टीम बनाएं। विद्यालय का निश्चित तौर पर अच्छे तरह से संचालन होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत नेगेटिव हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ साथियों से हमें आग्रह है, मेरा ये अपना अनुभव है, IPR बना करके रखें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यह आपको बहुत काम देगा। जब भी आप विपत्ति में आएंगे, कोई मुसीबत आपके सामने आएगी, चाहे विद्यालय से संबंधित हो, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो, न आपके परिवार वाले आपको घर पर जो है दूर वो काम आएंगे, न ये बच्चे काम आएंगे, न अभिभावक काम आएंगे जो आपके साथ। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ही बना करके अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तभी आप प्रसन्न होकर के, हंसकर, बोलकर, नवोदय जैसे कठिन चैलेंज ये नौकरी है, आप इस चैलेंज को स्वीकारे हैं तभी तो यहाँ आए। हम में से बहुत लोग प्रयासरत हैं
कि हमें यहाँ से दूसरी जगह मिल जाए। इसलिए नहीं कि वहाँ पर जो है हम काम नहीं करेंगे, इसलिए कि शिक्षा देने के अलावे जो मेरा प्राइम ड्यूटी है, उसके अलावे हमारे दूसरे दायित्व है। मैं दोषी नहीं भी हूँ तो भी मुझे सजा दी जाती है, इसलिए लोग दूसरी जगह जाना चाहते हैं। अन्यथा यह नवोदय जो है एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बढ़िया स्थान है, जहाँ आप अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकते और ग्रामीण प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आप भविष्य बना सकते। एक शिक्षक को खुशी कब होती है? जब एक खाली पैर आने वाला अभिभावक और उसका बच्चा जब IIT करके आप निकाल देते हैं, इससे बड़ी खुशी आपके लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़े गर्व और सबसे बड़ा आप प्रसन्नित तभी होते हैं। देहात का बच्चा जिसे कुछ नहीं दुनिया का पता, वो बड़े बड़े IIT और मेडिकल और MBA जैसे इंस्टीट्यूशन में जाकर के बनता है, तब वो रियलाइज करता है। दुर्भाग्य की बात है कि मैक्सिमम इस चीज को रियलाइज नहीं करते, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। अन्यथा ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। बाकी आप सबों ने हम दोनों लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन वास्तव में हम दोनों यहाँ सफल रहे आपके बदौलत, आपके ऊपर। आप अच्छे वर्कर हैं, नो डाउट। चाहे आप पहले से एक्सपीरियंस्ड हो या नए हो, आपने साबित कर दिया कि आप में क्षमता है। नए से नए लोगों को एक से एक जवाबदेही दी गई और उन्होंने वो खूबी निभाया, दिखा दिया अपने टैलेंट को कि टैलेंट क्या चीज होती है, प्रतिभा। जहां तक मैं बहुत सारे स्टाफ को यहाँ देखा हूँ, किस तरह से वो संघर्ष करके आगे निकले। 2008 में मैं आया था पाकू 2 को खोलने, उस समय मैं बोकारो में था वाइस प्रिंसिपल। मेरी मुलाकात हुई मिसेज अमिता बरियार, उस समय इनके हस्बैंड थे, बड़े बाबू थे सुबोध बरियार जी, नॉलेजेबल, लेबोरियस। मैडम हाउसवाइफ, कुछ नहीं पता क्या होता है ऑफिस का काम, क्या होता है ये। इनके सामने प्रकृति ने एक चैलेंज दिया, उस परिस्थिति को इन्होंने स्वीकारा, उसको कभी इन्होंने कमजोरी बनने नहीं दिया। बच्चों का अच्छा परवरिश किया और आज मैं गर्व से खुशी से कह सकता हूँ कि इस चैलेंज को, जो एक गृहिणी बन के रही थी, कभी घर से नहीं निकलते थे, आज विद्यालय के महत्वपूर्ण दायित्व को संभाल रही है। मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है। मैं इन्हें वहां से यहाँ तक देखा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस चुनौती को ये स्वीकार की है, इनके बच्चे और अच्छी जगह से सेटल्ड हों, सारे दायित्वों को ये निभाएं, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, कामना है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल रहा, नवोदय ने मुझे और मेरे परिवार को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं क्या था मैं जानता हूं अपने आप से, लेकिन नवोदय ने बहुत कुछ हमें दिया जिसकी हमें कल्पना नहीं थी, जिसको हम सोच नहीं सकते थे, वह नवोदय ने हमें दिया। पता नहीं हम नवोदय को कितना दे पाए, ये तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बहुत कुछ नवोदय से मिला। 91 से पहले मैं बता ही चुका था, 89 से मैं था डॉग पर, और पृथ्वी गोल है ये सभी जानते हैं। मेरा विषय भूगोल है। श्री प्रमोद जी और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय से संविदा शिक्षक
के रूप में अपना दायित्व का शुरुआत किया। ये फिजिक्स के थे, मैं भूगोल का था। आज फिर घूमते घूमते पृथ्वी यहीं पर लाके दोनों आदमी को मिला दिया और यहीं से दोनों फिर अलग हो जाएंगे। संयोग है यह, कब कौन बिछड़ेंगे कौन मिलेंगे यह कहना बड़ा ही मुश्किल है। आप विश्वास रखिए, आप उन बच्चों के लिए कीजिएगा जिनका कोई सहारा नहीं है, आपके ऊपर है, निश्चित तौर पर भगवान आपको फल देंगे, ईश्वर आपको उसका फल देंगे। ऐसी जगह पर आप कार्य कर रहे हैं। संजय जी लंबे समय तक हमारे साथ कार्य किए, बहुत कुछ उनका मैं यहाँ देखा सुना, लेकिन यहाँ करके वो बदल गए। दो चीज ये यहाँ करके पूर्ण रूप से हुए और हम उनको गुरु मान लिए। एक बाबा रामदेव का भाथी फूकना और दूसरा जो है ये म्यूजिक में इनका इंटरेस्ट। अच्छे गायक बन गए प्रयास से, हमारे सामने ये रहते हैं, अक्सर कुछ न कुछ गुनगुनाया करते हैं। मैं योगा इन्हीं से सीखा और कभी कभी तो जब मैं पिछड़ जाता था तो सब योगा के बाद देखते थे क्या क्या ही कर रहे हैं, सुनते थे, कान में जाती थी आवाज, तो ये भी चिल्लाते थे, मैं भी जोर से चिल्लाता था। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम, हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित कर रहा है ये मुझे नहीं पता। क्योंकि ये पड़ोस में है, ये चिल्ला रहे हैं, तो मैं भी लगता था कि ये कोई योगा है, मैं भी खूब चिल्लाता था। और मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें बहुत फायदा किया, हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। इससे ज़्यादा क्या उतार चढ़ाव आएगा, नवोदय लेकर के नहीं, मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या को लेकर के मैं बहुत हंसमुख आदमी हूँ, सारे लोग जहाँ भी कहेंगे बताएं। उसके बाद भी मैं 2 बार सुसाइड करने का प्रयास किया, लेकिन आप लोगों के सानिध्य में मैं आज भी उसी रूप में हूँ जिस रूप में मैं 91 में नवोदय में प्रवेश पाया था। आज मैं उसी रूप में स्वस्थ होकर के आपके बीच से विदा ले रहा हूँ। ये सब आपकी दुआ और शुभकामना। जीवन में 2 चीज काम आती है, एक दुआ और दूसरा जो लग जाए तो वो बड़ा आपको नुकसान करेगा, बद्दुआ। दुआ लीजिए, बद्दुआ से बचिए। हाँ, मैं मानता हूं, अनुभव किया, एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा पद है, मैनेजरियल अब वो पद है, सबों को खुश नहीं रखा जा सकता। कार्य क्षेत्र में कहीं न कहीं आपके प्रशासन से, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से नाराजगी होगी, लेकिन मैं अपने प्राचार्य महोदय के बारे में जितना भी कहूं वो कम होगा। नारियल देखे होंगे, वो नारियल सूखा वाला गड़ी नहीं, वो जो पानी वाला गोला होता है, ऊपर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट। हम दोनों एक दूसरे विपरीत स्वभाव के। मैं कभी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट से मैं अपने को फेल्योर मानूं, लेकिन आईपीआर मेरा हमेशा ठीक रहा है, जहां भी रहा हूं, प्रयास किया हूं। समिति की बाध्यता थी, 2006 में मैं वाइस प्रिंसिपल बना, उस समय ऑप्शन काफ़ी कम थे, ठेल करके हमें भेजते रहा बोकारो से। लगभग 13 विद्यालय में भ्रमण किया प्रभारी प्राचार्य के रूप में, कहीं 1 साल, कहीं 8 साल, कहीं 8 महीना, कहीं 9 महीना, कहीं 7 महीना, बहुत उब गया मैं। फैमिली हमारी बोकारो में रहती, मैं अकेला घूमते रहता। मैं कई बार लिख के दिया समिति को कि हमें आप वापस कीजिए, मैं नहीं इस दायित्व को निभाऊंगा, फिर भी जबरदस्ती रिलीव कर देता था। धनबाद में गया, वहाँ मिस्टर डॉक्टर पांडे जी से मेरी भेंट हुई। उस समय ये टीजीटी साइंस वहाँ थे और हमारी लंबाई का उन्होंने टक्कर दिया। मैं 20 दिन वहाँ जाकर के पड़ा रह गया कि मैं चार्ज लूँगा ही नहीं। रिलीव कर दिया गया हमें विद्यालय से। डॉक्टर DK मोदी जी थे हमारे प्रिंसिपल। जब कभी भी कहीं डिमांड हो, हाँ हमारे यहाँ वाइस प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा है, मैं भेज देता।
मैं सोचा अब ऐसे करेंगे तो और परेशानी होगी। मैं धनबाद में गया और वहाँ 20 दिन तक आराम से खाया सोए रहा कि हम लेंगे ही नहीं प्रभार। अंत में डॉक्टर TN शर्मा जी को वहाँ भेजा गया। हम वहाँ से फिर वापस हुए, विदा हुए। उसके बावजूद भी समिति हमें दी। 2019 में डिपार्टमेंटल के थ्रू मैं प्रमोशन पाया प्राचार्य पद का, और मैं पहले ही आपको बताया कि उसमें मेरी खास रुचि नहीं रही और जगह भी मुझे बहुत अच्छा नहीं मिला जहाँ कुछ करने की जरूरत है। ऐसे मेरे बारे में कुछ पता हो तो पता कीजिएगा, राजेश सर बताएंगे, बताते हैं, इनको पता है। मेरी पहली इंचार्जशिप हुई थी गोड्डा से। वैसा विद्यालय में आज तक नहीं देखा और 7 महीना के मेरे कार्यकाल में वो गोड्डा ऐसी हो गई। वहीं से मेरी पहचान समिति में बनी और अधिकारी हमें घुमाते हैं। मैं थोड़ा डेविएट कर गया। माननीय प्राचार्य महोदय थोड़ा गुस्सा करते थे, लेकिन दिखाने को इनका कहना था एडमिनिस्ट्रेशन पर जब आप आए, मैनेजरियल पोस्ट पर जब आप आए तो ढोहड़ सांप नहीं बने कि जो आए आपको पूछ पकड़ करके घुमा करके फेंक दे। आप फन मारिए, काटिए नहीं, दसिए नहीं किसी को, हार्म मत कीजिए, जस्ट वही स्वभाव है। और जब से ये आए मुझे कभी फील नहीं हुआ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा इनके समय का टाइम बड़ा गोल्डन टाइम रहा, अन्यथा इनके जगह पर कोई प्राचार्य दूसरे आ जाते, निश्चित तौर पर जो भी प्राचार्य जाते हमसे जूनियर रहते, मिसअंडरस्टैंडिंग होती, हमें सही सम्मान नहीं मिलता और कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएशन फील होता और मैं निगेटिव अप्रोच में चला जाता। इन्होंने कभी हमें फील नहीं होने दिया। ये वाइस प्रिंसिपल है और मैं प्रिंसिपल। हाँ, ताली दोनों हाथ से बजती। जब तक दोनों कलीग्स थे वो खूबी हंसी मजाक सब चीज होते रहता था, पैरेलल एकदम चलते रहता था। जिस दिन से ये हमारे प्राचार्य हुए मैंने हर संभव प्रयास किया इन्हें पूर्ण सम्मान देने का, क्योंकि ये गिव और टेक की पॉलिसी है। यह छीनी नहीं जाती, ये डिमांड नहीं की जाती है सम्मान। आप किसी को देंगे आपको मिलेगा। इन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। मेरी भी क्षमता जितनी थी, इनके लिए नहीं, विद्यालय के लिए, विद्यालय के हित में कार्य किया। मैं इनका आभारी हूं, अन्यथा हमें पता था कि हमें क्या बीतता। 2 चीज हमारे साथ कमी थी, एक सीनियरिटी थी हमारी और दूसरी कमी थी कि मैं प्राचार्य पद में 2 महीना रहने के बाद वापस आया। कोई दूसरा व्यक्ति रहता था, दोनों चीज को करके हमें ह्यूमिलिएट करके और चाहता कि अपने ये क्लच में। कभी मैं ऐसा फील नहीं किया। उम्र में हमसे बड़े हैं ये, नो डाउट, लेकिन वास्तविक उम्र, कागज पर थोड़ा अंतर है, वास्तविक उम्र में हमसे बड़े हैं। बड़े भाई के रूप में मैं इन्हें मानता हूँ, स्वीकारता हूँ और इन्होंने उसी तरह से। ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मैं नवोदय विद्यालय पाकुड़ 2 के भी सभी कर्मचारी का शुक्रगुजार हूँ। 7 महीना का मेरा कार्यकाल एक समय में ऐसा रहा, मीना मुर्मू जी के कारण समिति उभी थी, उन्हें कहीं अटैचमेंट किया गया, मुझे यहाँ दायित्व दिया गया। मैं आपके सहयोग से बिना कैंपस में रहे हुए उस विद्यालय को अच्छी तरह से चलाया। कैंपस में मैं एक दिन नहीं नाइट हॉल्ट किया। इस विद्यालय से ही रह करके जो पहला ऐसा उदाहरण है पूरे पटना रीजन में कि प्राचार्य और कैंपस में ना हो, प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य कैंपस में न हो और विद्यालय में ये अनहोनी घटनाएं, दुर्घटनाएं ना। और बड़ा खुशी होती है जब हमारे छोटे भाई श्री नेपाल राय जी इस दायित्व को बखूबी निभा रहे और आगे बढ़ाने में लगे थे। आप सबों का पूरा सहयोग मिला है इन्हें। अंत में मैं कुछ 1-2 उदाहरण दूंगा, वाइस प्रिंसिपल होता क्या है।
मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बोकारो में था, तीसरी पीरियड लगी हुई थी। मैं वहां बरामदे पर खड़ा था, इधर उधर घूम रहा था। एक गार्जियन आए, बड़े सज्जन सीधे, क्या बोलिए क्या काम है? उन्होंने कहा हमें वाइस प्रिंसिपल से मिलना है। बड़ा मुश्किल हो गया, ये कौन सा पोस्ट है नवोदय में, ये वाइस प्रिंसिपल से मिलना है इनको। और पूछे किससे मिलना है? वाइस प्रिंसिपल से मिलना है। वाइस कहाँ से लाओ? हम समझ गए ये हमसे मिलना चाह रहे हैं। हम क्या, अच्छा ठीक है, आपको वाइस प्रिंसिपल से मिला था। मैं गया, अपने एग्जामिनेशन रूम में था, वहाँ बैठा, बुलाया। ताराचंद एक था ग्रुप, मतलब चौकीदार, कहा उन्हें बुला लिया, बैठाया उन्हें अपने कक्ष में। बोला बताया जाए श्रीमान, क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ? नहीं, मुझे आपसे नहीं काम है, मुझे जो भी बताना है वाइस प्रिंसिपल को ही बताना। हम क्या, आप बताइए ना, मैं ही वाइस प्रिंसिपल हूँ। तो ये वास्तव में बड़ा चैलेंजिंग पोस्ट पद है ये, सीनियर मोस्ट हो या वाइस प्रिंसिपल हो, कनेक्टिंग का, कनेक्टर का काम करते हैं प्रशासन और स्टाफ के बीच। ये यदि निगेटिव अप्रोच के हो जाए तो निश्चित तौर पर विद्यालय जो है वो एक विपरीत दिशा की ओर चली जाएगी। ठीक उसी तरह हाल हो जाएगा जब एक दक्षिण में भारत में कोई हिंदी भाषा भाषी के नेता देने गए भाषण, तो उनके लिए एक ट्रांसलेटर जो है रखा गया कि उस क्षेत्रीय भाषा में उसका संवाद करे। नेताजी बड़ा गुणगान कर रहे थे अपने जनता का, ट्रांसलेटर ठीक उसका उल्टा बता दे। जब ये बंद करे भाषण तो ये इधर से ट्रांसलेट करे अपने रीजनल लैंग्वेज में। नेताजी कह रहे हैं तुम बड़े गंदे हो, तुम बड़े मूर्ख हो, तुम एकदम कितने जाहिल हो। जनता बर्दाश्त करते करते अंत में उब गई और उनके ऊपर जूता चप्पल बरसने लगा। ये कड़ी का काम करता है प्राचार्य, उपराचार्य। प्राचार्य के मैसेज को यदि मैं सही ढंग से अपने स्टाफ और कलीग को ना पहुंचा पाऊं, उन्हें तोड़ मड़ोड़ कर बढ़ा चढ़ा करके यदि कुछ और कहूं, एक निगेटिव माहौल बनेगा। यदि उसी चीज को कन्विंसिंग रूप में कहूं तो बड़ा ही पॉजिटिव माहौल होता है, सकारात्मक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। संघर्षपूर्ण चुनौती वाला नवोदय विद्यालय जो आपने चुना, जबराज देखा कि एक नरक में बड़ा ठहाका लग रहा है। अरे क्या बात है, नरक में इतने सब लोग खुश है कि ठहाका ही लगा रहा है, बड़ी सुविधा दे दी है वो। क्या कहा? नहीं महाराज, ये सब नवोदय के रिटायर्ड स्टाफ सब आए हैं, वैसा बनिए तभी ये जीवन आनंद आपका होगा। हमेशा यदि बोझिल रहेंगे परेशानी होगी, कई तरह से आप पारिवारिक दायित्वों से भी निर्वाह करने में सफल नहीं होंगे और अपने आप भी खुद जो है कई तरह के बीमारियों से ग्रसित हो जाए। यही मेरा सुझाव है, इस अनुभव का मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। अब तक तो ये चला हुआ था कि सीमा, मैडम को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन आज जो है मेरा अंतिम भाषण हो रहा है नवोदय विद्यालय में। आप सबों को मिस करूंगा। जाने का कोई गम नहीं है कि रिटायर कर रहे हैं, पेंशन नहीं, कब कतई नहीं। अपने जीवन की प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग के तहत कीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा। अनप्लान वे में आप जीवन जिएगा, सारी समस्याएं आपके पैसा उसा रहते हुए भी आपको झेलनी पड़ेगी। जीवन को प्लान कीजिए। यहाँ जितने हाउसवाइफ हैं सब हमारे भाभू हैं। भाभू कहते हैं जो छोटे भाई के पत्नी होते हैं, लेकिन मैं बड़े गर्व और खुशी से कह रहा हूं कि उनका स्नेह और प्यार हमें देवर से भी ज्यादा मिला है। और ओएस मैडम बार बार यहाँ से आकर के बोल रहे थे कि ये लोग जाएंगे अपने परिवार के साथ, बड़ा खुशी पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। मैं मन मन सोच रहा था कि कहीं यह तो हमें तो नहीं कह रहे हैं कि परिवार पहुंचा के अब रिटायर करके दूसरे जगह चले जाए। इस तरह की बातें हो रही। नंदलाल जी बोलने आए कि नंदलाल जी कुछ बात बोलेंगे,
हम लोग बड़ा जो है सचेत हो गए कि हम दोनों आदमी का कोई ऐसा चीज नहीं है जो नंदलाल जी नहीं सुनते थे और नहीं जानते थे। कहीं आज वो भेद तो यह नहीं खोल देंगे कि देखो भाई अब तो जो है क्या क्या मैं सुना देखा हूं, आज मैं तुम्हें बताता हूं। कहीं संजय के रोल में आकर के यहाँ कुछ तो नहीं कहते, लेकिन नहीं, इन्होंने बड़ा ही अपने को बैलेंस रूप में और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ज्यादा समय ले लूंगा, भोजन का समय हो रहा है, वक्त हो रहा है। कहने का तो बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। आपके सहयोग को, आपके प्रेम को मैं कभी भुला नहीं सकता। आपने जो हमें शुभकामना दी है स्वस्थ जीवन और दाम्पत्य जीवन सुखी रहने का, मैं कोटि कोटि आपका आभारी व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर मैं हमारे गौतम सिंह जी, निर्मल शाह जी, सभी ये हमारे, मैं इनका हमारे परिवार नवोदय विद्यालय से रिश्ता क्या है। बहुत सारे दुकानदार हैं मैं स्कूल पाकुड़ में, किन्हीं को क्या मतलब पड़ा हुआ है कि जा रहे हैं प्राचार्य और उपराचार्य। इतने रात में वो आए, बड़ा खुशी लगा आप लोग आए। अंत में मैं आप सबों को यह कहना चाहूंगा कि नवोदय विद्यालय में प्राचार्य उपराचार्य आते रहेंगे, जाते रहेंगे। एक टीम बनी रहनी चाहिए, कोई समस्या नहीं हो। यह भरोसे पर रहेंगे कि आने वाला कोई व्यक्ति है वह काम करेगा, वो गलत है। करना आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी चीज होगी और तभी वो विद्यालय सफल होगा। हाँ, कोई नेगेटिव माइंड का आदमी आएगा तब भले आप अपना जो जिस तरह का रास्ता चुनना चाहेंगे चुनिएगा, लेकिन आपका निश्चित तौर पर जो अनुभव है, मार्गदर्शन है, वो आने वाले को उन्हें समझना ही होगा और ये विद्यालय अच्छा रहेगा। खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। छोटा सा आशियाना है रांची में। झारखंड मुझे बहुत पसंद आया, बिहार में मौका मिला भी जाने का तो नहीं मैं गया। जब कभी भी रांची आइए एक फोन कीजिए, बड़ा सौभाग्य होगा आपको स्वागत करते हुए। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। अंत में मैं दो शब्द कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे म्यूजिक सर मंडल जी ने ये शुरू किया था, प्राचार्य महोदय का ही मार्गदर्शन था। हम रहे ना रहे, हम रहे या ना रहे, ये भारत रहना चाहिए। मैं कहूँगा कि हम लोग रहे या ना रहे, विद्यालय रहना चाहिए, तभी ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हम सबों की। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं तुम भी, न जाने कहाँ किस मोड़ पे मुलाकात हो। कोई नहीं जानता हम लोग एक दूसरे से फिर कहाँ मिलेंगे। हंसते हंसते ये गीत गाए चलना, कभी अलविदा ना करना, कभी अलविदा ना करना। ये तो एक औपचारिकता है, हम एक दूसरे के दिल में रहें। याद रखेंगे आप भी, हम आपको भी मैं याद रखूंगा। आना जाना तो बनी रहती है। और लास्ट में अंतिम शब्द है, कर चले हम भी फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। शुभ रात्रि, धन्यवाद।